Hyundai जेन्युइन एसेसरीज जो शोरूम में आपको या मार्केट से आपको कंपैरेटिवली महंगी मिलती है, तो इसके पीछे कारण क्या है? कस्टमर ने कहीं से अपनी गाड़ी के अंदर डायमंड स्टीरियो लगा रखा है, जो डबल नो वाला स्टीरियो आता है। मैं आपको आप देखेंगे, मैं आपको टेप्स के रोल दिखा रहा हूँ कि हम किस टाइप की टेप यूज करते हैं आपकी गाड़ी में काम करते। ये सेंटर का बोस का स्पीकर है। इसकी फिटमेंट के लिए सब में से पूछते हैं कि कपलर कैसे लगाते हैं, तो कपलर को मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे लगाना है। ये देखिए, आपका कपलर और वायरिंग बन। कस्टमर का सबसे बड़ा कंसर्न होता है ना माइक चलाने का, तो लो फाइनली हमने माइक का भी काम कर दिया। आपका Hyundai जेन्युइन माइक मैं आग इस टेप पे लगाता हूँ। ये देखिए फट गई, ये देखिए जल गई। अब हम बात करते हैं इस टेप को, जो हम आपकी गाड़ी में स्प्रेड करते हैं, नॉन बर्निंग टेप होती है। इस टेप को लगाने के बाद ये देखिए, मैंने इसको ऑन किया, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी डेंसिटी की आपको टेप मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से आया हूं एक नई गाड़ी लेके और एक नई मॉडिफिकेशन के साथ। आज मैं आपको क्रेटा बेस मॉडल के अंदर छोटी सी मॉडिफिकेशन की रिकॉल वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। काफी टाइम हो गया, मेरे पास हर कस्टमर कहता है कि आपने क्रेटा की मॉडिफिकेशन की कोई वीडियो डाली नहीं है। तो आज मेरे पास जो गाड़ी आई है, मुरादाबाद से कस्टमर आया है, यूपी नंबर, अपनी गाड़ी में काम करवाने के लिए। तो मेरे मन में थोड़ा सा विचारधारा यही थी कि आपको इस गाड़ी के अंदर जो मैं काम कर रहा हूं, एक छोटी सी आपको उसकी झलक दिखाऊं, साथ में गाड़ी में काम जैसा हो रहा है उसके बारे में बताऊं, साथ में थोड़े थोड़े लेटेस्ट प्राइजेस के बारे में भी अपडेट करूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो हम लेटेस्ट एसेसरीज लगा रहे हैं, जो जितना भी हम सामान लगा रहे हैं, उनके पार्ट नंबर, प्राइजेस क्या क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में मैं आपको एक अमेजिंग चीज बताता हूं जो कस्टमर गाड़ी में यूनिक कर रहे हैं, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल है। कस्टमर ने कहीं से अपनी गाड़ी के अंदर डायमंड स्टीरियो लगा रखा है, जो डबल नो वाला स्टीरियो आता है। मैं आपको दिखाता हूं, उससे चाहिए। कस्टमर ने डायमंड स्टीरियो अपनी गाड़ी के अंदर कहीं से इंस्टॉल करा रखा है, मगर कस्टमर को साउंड की आउटपुट स्लाइटली कम आ रही है। तो हमने कस्टमर को सजेशन दी है कि आप स्टीरियो मत चेंज करवाइए, हम इसी के अंदर सिर्फ फ्रंट के बोस के स्पीकर लगा के इसकी आउटपुट को थोड़ा इनहैंस करने का भी काम करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि Hyundai जेन्युइन एसेसरीज जो शोरूम में आपको या मार्केट से आपको कंपैरेटिवली महंगी मिलती है, तो इसके पीछे कारण क्या है? साथ में आप देखेंगे, मैं आपको टेप्स के रोल दिखा रहा हूं, मैं आपको टेप्स भी दिखाऊंगा कि हम किस टाइप की टेप यूज करते हैं आपकी गाड़ी में काम करते समय। पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा, मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए हम करते हैं वीडियो की स्टार्ट। वीडियो के सबसे पहले पार्ट पे आते हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे जो जो पार्ट्स हम आपकी गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं। सबसे पहले हम लगा रहे हैं गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल। आपके सामने पड़ा हुआ है, ये आपकी गाड़ी का क्रूज कंट्रोल है, जिसको हम कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं। पार्ट नंबर डिटेल आपने देख लिया, प्राइसिंग मैंने आपको दिखा दिया। 2371 का आपका क्रूज कंट्रोल है और इसी के साथ 2385 का आपका स्टीयरिंग कंट्रोल है। ये आपका Hyundai जेन्युइन क्रूज कंट्रोल है, ये स्टीयरिंग कंट्रोल है। और इसको चलाने के लिए जो वायरिंग चाहिए होती है, वो आपकी ये वायरिंग है। आप देख रहे हैं, ये वायरिंग का पार्ट नंबर है। अब मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं इन आइटम को। ये आपका स्टीयरिंग कंट्रोल है, ये क्रूज कंट्रोल है, ये इसकी वायरिंग्स है। आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको तीनों आइटम दिखा दिए जो हमें कस्टमर गाड़ी में फर्स्ट इंस्टॉल करनी है। सेकंड आइटम जो हम कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे, वो है सनग्लास होल्डर। सनग्लास होल्डर का पार्ट नंबर आपके सामने है, लेटेस्ट सनग्लास होल्डर की वायरिंग्स है। ये मैं पार्ट नंबर डिटेल आपके सामने इसलिए शेयर कर रहा हूं, अगर आप कहीं से इंस्टॉल करवाएं तो इन पार्ट नंबर को जरूर ध्यान दीजिएगा। साथ में मैं आपको पूरी कपलर टू कपलर फिटिंग दिखा रहा हूं, तभी आपके लिए इसको इंस्टॉल कराना आसान हो जाएगा। ये सनग्लास होल्डर की वायरिंग है जो मैंने आपको पार्ट नंबर के साथ दिखाई थी। अगली आइटम है सनग्लास होल्डर। सनग्लास होल्डर कहीं से भी लेना तो बिल्कुल ध्यान रखना कि Hyundai जेन्युइन की आपको बेजिंग जरूर दिखे, क्योंकि ये मार्केट में नॉन जेन्युइन भी बहुत सारे आ रहे हैं। कस्टमर सस्ते के चक्कर में नॉन जेन्युइन भी गलती से इंस्टॉल करवा लेता है। इसके इंस्टॉलेशन के अंदर भी आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बहुत आसान फिटिंग है। आपने सिर्फ और सिर्फ यहां लगाना है, इस कपलर को आपने पीछे सनग्लास होल्डर में लेके जाना है और इस कपलर को आपने अपने पिलर की वायरिंग में इंस्टॉल करना है। इसी के साथ आपका सनग्लास होल्डर लग जाएगा। सेकंड आइटम मैंने आपको बता दी सनग्लास होल्डर की। थर्ड आइटम मैं आपको बता रहा हूं जो कस्टमर गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सेंटर का बोस का स्पीकर। सेंटर के बोस के स्पीकर का पार्ट नंबर आपने देख लिया है, ये सेंटर का बोस का स्पीकर है। इसकी फिटमेंट के लिए सब में से पूछते हैं कि कपलर कैसे लगाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। मेरे पास कपलर पड़ा हुआ है इसकी फिटिंग का। इस कपलर को मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे लगाना है। ये देखिए,
आपका कपलर और वायरिंग बन गई। कपलर टू कपलर आपका बोस का स्पीकर भी इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। सेंटर का स्पीकर हम लगाएंगे क्योंकि कस्टमर ने स्टीरियो आउटसाइड से लगवाया है, तो मुझे भी नहीं पता कि इस सिस्टम के साथ सारी आउटपुट कैसे बनेगी। तो स्पीकर की फिटमेंट हम ट्रायल बेसिस पर करेंगे, बाद में कस्टमर के फीडबैक, और लास्ट वीडियो में मैं आपको फीडबैक बताऊंगा कि मार्केट में जो डायमंड का स्टीरियो कस्टमर ने लगवाया है उनके साथ इन स्पीकरों की आउटपुट कैसी रहती है। कोशिश करूंगा अगर कस्टमर फीडबैक दे तो कस्टमर से आपको इसका फीडबैक भी मैं जरूर बताऊंगा। हाल फिलहाल में जो कस्टमर की गाड़ी में स्पीकर लगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्फिनिटी के कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करा रखा है, इसको हटा के हम फ्रंट में i20 के 2 स्पीकर लगाएंगे क्योंकि हमें गाड़ी में जो काम ऑनर की तरफ से अप्रूवल मिला है वो बजट के अंदर करना है। तो बजट के अंदर हम 2 i20 के स्पीकर लगा रहे हैं, पीछे हमको स्पीकर चेंज नहीं करे और आगे सेंटर का स्पीकर लगा रहे हैं। इन तीनों स्पीकरों को लगा के हम देखेंगे ये स्टीरियो आउटपुट कैसी देता है। अगर अच्छी आउटपुट हुई तो वो भी शेयर करूंगा, अगर आउटपुट नॉर्मल है तो वो भी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि इसका मेरे को प्रैक्टिकल रिव्यू नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी मार्केट स्टीरियो के साथ स्पीकर्स को नहीं लगाया। मगर कस्टमर इस समय स्टीरियो बाहर से लगवा के आया हुआ है, तो अननेसेसरी उनको नया स्टीरियो लगाने के लिए पैसे खर्च ना करना पड़े, इन्हीं के अंदर हम इन स्पीकर्स को इंस्टॉल करेंगे। आइए, इस स्पीकर के इंस्टॉलेशन के बाद अगली आइटम इसके ऊपर की ग्रिल लगती है। ग्रिल का पार्ट नंबर मैंने आपको दिखा दिया है, ये देखिए। इस ग्रिल के साथ आपका सेंटर स्पीकर पूरा कंप्लीट लग जाता है। नंबर 1 पे मैंने आपको बताया स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल विद वायरिंग्स के साथ। नंबर 2 पे मैंने आपको बताया सनग्लास होल्डर। नंबर 3 पे बताया मैंने आपको सेंटर का स्पीकर। नंबर 4 पे मैं आपसे बात करता हूं, जो कस्टमर गाड़ी में हम लगा रहे हैं मेन आइटम, वो है आपका Hyundai Genuine माइक। कस्टमर का सबसे बड़ा कंसर्न होता है ना माइक चलाने का, तो लो फाइनली हमने माइक का भी काम कर दिया, आपका Hyundai Genuine माइक भी चल जाएगा। मगर कस्टमर ने स्टीरियो बाहर से लगवाया है, इसलिए हम इस माइक को इंस्टॉलेशन को रोक रहे हैं अभी। अगर आप कभी टेम्पा पे स्टीरियो लगाए तो इन माइकों को भी आप इजीली अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। इसी के साथ अगली आइटम कस्टमर गाड़ी में हम लगा रहे हैं बूट लैम्प। बूट लैम्प का पार्ट नंबर आपके सामने है। इस बूट लैम्प को हम इंस्टॉल कस्टमर की गाड़ी में कर रहे हैं। इस बूट लैम्प की जो वायरिंग है वो ये वाली है, आप देख सकते हैं। इस वायरिंग में आपकी जो 2 वायरिंग्स है उसका इंस्टॉलेशन आपका यहाँ होता है। इन 2 वायरिंग से इंस्टॉलेशन यहाँ होने के बाद ये वाली वायरिंग आपकी पीछे से जो आपके बीच की लाइट है उससे कनेक्ट हो जाती है। इसी के साथ आपकी बूट लैम्प लग जाती है। ये बूट लैम्प की हमने वायरिंग्स की जो बात की थी वो ये वायरिंग्स आपके सामने है, बूट लैम्प प्लस बूट लैम्प का कपलर और बूट लैम्प की वायरिंग। इस वायरिंग को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करने के बाद आपकी मेन वायरिंग में बीच वाली वायरिंग में जोड़ देते हैं कपलर टू कपलर, ताकि आपके बूट लैम्प की फिटिंग भी आपके पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका ये वाली वायरिंग भी इजीली लग जाए। आइए, इसी के साथ हम अगली आइटम जो कस्टमर की गाड़ी में लगा रहे हैं वो ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स लगा रहे हैं। मिरर्स आप देख सकते हैं। मिरर्स के अंदर हमेशा कस्टमर का कंसर्न रहता है ऑटोमेटिक फोल्डेबल कंपनी में महंगे लगते हैं, बाहर सस्ते मिलते हैं। सर देखिए, बाहर सस्ते और बाहर महंगे को कंपैरिजन इसलिए नहीं किया जाता। बाहर आपको जो मिरर मिल रहे हैं वो उतनी गाड़ी के मिल रहे हैं या इंश्योरेंस के मिल रहे हैं। कंपनी के अंदर जो मिरर्स आपको मिलते हैं वो आपको ब्रांड न्यू, एकदम न्यू मिलते हैं। ये वाला मिरर बिना डूम लाइट का है जो कस्टमर गाड़ी में लगा रहे हैं, 3400 रुपए तक का ये वाला मिरर है, 3400 रुपए तक का आपका उस साइड का मिरर है। इसी के साथ हम कस्टमर की गाड़ी में जो अगली आइटम लगाएंगे ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगाते समय इन ट्यूटरों को भी इंस्टॉल करेंगे। इन ट्यूटरों का पार्ट नंबर आपके सामने ये है। ये आपके ट्यूटर है। इसकी जब भी फिटिंग करवाए ना तो इस चीज का ध्यान रखना, जो फिटिंग दे वो आप कपलर टू कपलर फिटिंग आप करवाइएगा। कपलर आपके सामने ये वाला होता है, इस कपलर को सिर्फ आपने इसमें जर्क करना है और आपका क्रूज ये भी ट्यूटर लग जाएगा। इसको आप इसमें जोड़ेंगे ना और इसका कनेक्शन नीचे की वायरिंग में कर देंगे तो आपका ट्यूटर भी आपका लग जाएगा। ट्यूटर के अलावा अगला काम जो है वो आपका फोल्डेबल के स्विचेस होते हैं जो हम कस्टमर गाड़ी में लगाएंगे। स्विच का पार्ट नंबर ये है और इस स्विच को हम इंस्टॉल करेंगे। अगर मैं आपसे डोर पैनल ट्रिम की बात बताऊं तो हम ट्रिम का ऊपर का पार्ट को चेंज करेंगे, क्योंकि कस्टमर ने पूरा ट्रिम चेंज नहीं करवाना। हम इस पार्ट को चेंज करके आपके एग्जिस्टिंग डोर के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं। इस डोर के ऊपर हम इस वाले पार्ट को आपका इंस्टॉल कर देंगे। इस पार्ट को लगाने का रीजन ये है कि कस्टमर के कम कॉस्टिंग अंदर काम हो। कस्टमर ने थोड़ा प्लान अपनी गाड़ी में जो काम करने का किया वो बजट में किया है, इसलिए हम इसको ऐसे इंस्टॉल करेंगे। इसी के साथ लास्ट आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में लगाई है मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। लास्ट आइटम कस्टमर गाड़ी में सीट कवर भी हमने लगाए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सीट कवर आइए, एयरबैग कंपैटिबल सीट कवर हमने कस्टमर की गाड़ी में लगाए हैं। ये वाले Hyundai Genuine सीट कवर लगाए हैं क्योंकि इसके अंदर एयरबैग का भी कंसर्न रहता है। एयरबैग के फंक्शंस को रन करने के लिए हमने जेन्युइन सीट कवर आपकी गाड़ी में इंस्टॉल किए हैं।
इसी के साथ वीडियो के फर्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। मैंने जो आपको पार्ट्स बता रहा हूं, जो मैं आपकी गाड़ी में लगा रहा हूं, मैंने आपको हर चीज हाईलाइटेड कर दी है। अब थोड़ी बहुत झलक मैं आपको उसकी फिटिंग के देता हूं। इस वीडियो को स्किप मत करना। इस फिटिंग के साथ साथ मैंने कस्टमर की गाड़ी में ये ऑर्डिनरी 20-20 रुपए वाली टेप हटा के हमने अच्छी टेप क्यों लगाई है, मैं इसका रीजन बताऊंगा। ये टेप जो होती है ये आपकी इस टाइप की होती है। ये देखिए कपड़े वाली टेप, इंसुलेटेड टेप कहते हैं हम। अगर मैं इंसुलेटेड टेप नहीं लगाता तो मैं भी आपके ऑटोमेटिक फोल्डेबल सस्ते कर सकता हूं दोस्तों, मगर मैं आपको पूरी फिटिंग के जब पार्ट सेकंड दिखाऊंगा उसमें दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल वे कैसे वायरिंगों का काम करते हैं, ताकि आप कहीं से काम करवाएं तो ये भी रीजन समझ पाए कि टेप अच्छी लगाना क्यों जरूरी है गाड़ी के अंदर। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी गाड़ी हम कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं, हर एक चीज मैंने आपके सामने हाईलाइट की थी। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी फिटिंग की झलक दिखाता हूं, साथ में कस्टमर का साउंड का एक्सपीरियंस जब बनाएंगे तो वो भी मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा शेयर करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताता हूं ऑटोमेटिक फोल्डेबल जब हमने कस्टमर गाड़ी में लगाया है तो ये पूरी फिटिंग होती है। इसकी फिटिंग करते समय मैं आपको छोटा सा व्यू एंगल दिखाता हूं। आप देखिए, जब भी ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगाया जाता है तो आप देखेंगे कंपनी के अंदर काम कैसा होता है। पूरा काम आपका कपलर टू कपलर होता है। एक कपलर आपका यहाँ इंस्टॉल होता है, एक कपलर आपका यहाँ इंस्टॉल होता है, एक कपलर आप उधर का मिरर देख रहे हैं ना, ये देखिए उधर के मिरर पे भी इंस्टॉल आपको मिल जाता है। 3 कपलर लगाने के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, आपकी मेन वायरिंग से लॉक अनलॉक का करंट को लिया जाता है स्कॉच लॉक से। इसी के साथ आपका ऑटोमेटिक फोल्डेबल इजीली इंस्टॉल हो जाता है। दोस्तों इसको लगाते समय ना जो ये वायरिंग यूज होती है, अभी वायरिंग देखिए, ये जो वायरिंग यूज की जाती है ये इंसुलेटेड टेप यूज की जाती है। इंसुलेटेड टेप का काम क्या होता है, आपकी गाड़ी में किसी भी रीजन से अगर वायरिंग बर्न भी होती है तो उसके बर्निंग के टाइम की डेंसिटी को बढ़ाना। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, मेरी बात को समझिएगा आप। ये देखिए, अब मेरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस सेशन को प्लीज स्किप मत कीजिएगा। ये टेप है आपके सामने जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इस टेप को मैं लगाता हूं यहाँ पे, देखिए इस टेप को मैंने यहाँ ऐसे रख दिया। अब आप देखिए ब्लैक टेप दिखाना, ब्लैक टेप और रेड टेप। ये नॉर्मल टेप है जो मार्केट्स में ज्यादातर यूज की जाती है गाड़ी में वायरिंग का काम करते समय। उस टेप को मैंने लगाया यहाँ पे, देखिए दोनों टेपों को मैंने लगा दिया। अब इन दोनों टेप की मैं आपको क्वालिटी बताता हूं। इसको टेप को अगर मैं 1.5 साल बाद 2 साल बाद आपकी गाड़ी से निकालता हूं तो ये गम छोड़ जाती है टेप दोस्तों। ये वाली टेप आपकी गम नहीं छोड़ती। अब मैं मान के चलता हूं किसी भी रीजन से अगर आपको कोई चूहा तार काट जाता है, आपकी वायरिंग बंद हो जाती है, तो मैं आपको दिखाता हूं। लाइटर दिखाना, ये देखिए मैं आपको एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा। ये लाइटर है आपके सामने, देखिए आग जल रही है, ये देखिए आप देख रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आग इस टेप पे लगाता हूं, ये देखिए फट गई। ये देखिए इस टेप को दोबारा लगाया, देखिए कितनी सेकंड में आग रंगती है। देखिए ऑन किया, ये देखिए जल गई। अब हम बात करते हैं इस टेप को जो हम आपकी गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं, नॉन बर्निंग टेप होती है। इस टेप को लगाने के बाद ये देखिए मैंने इसको ऑन किया, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी डेंसिटी की आपको टेप मिलती है। मैंने इतनी देर तक आग रखी है, अभी तक इसने बर्न नहीं पकड़ा। ये देखिए आप देख रहे हैं, आपके सामने मैं लगा रही, अब जाके इसने आग पकड़ी है। ये देखिए मेरी बात आप समझे। मैंने आपको दोनों टेप की क्वालिटीज के बारे में बता दिया कि जो हम टेप को यूज करते हैं इस वजह से आपकी कॉस्टिंग कंपनी के अंदर महंगी होती है, क्योंकि हम यहाँ पे जीरो टॉलरेंस पे हमें काम करना पड़ता है और हमें आपकी वायरिंग के साथ साथ आपकी सेफ्टी का भी सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप एक Hyundai प्रीमिसेस और एक आउटलेट पे काम करा रहे हैं। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल की वायरिंग कैसे लगती है ये बताया, आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया कि दोनों तारों के अंदर क्या डेमोस्ट्रेशन आपको मिलता है, क्यों कोई चीज महंगी है, क्यों कोई चीज सस्ती है, ये बताया। सेकंड थिंग मैं आपको बताता हूं, स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल जो हम कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल लगाने के लिए दोस्तों मेरी बात को समझना, मैंने आपको सारे पार्ट नंबर्स दे रखे हैं। वायरिंग्स के डायग्राम मैंने आपके सामने प्रीवियस वीडियो में शेयर कर रखे हैं। अगर आपको नहीं ध्यान तो वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा। इसके सोल्यूशन करने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ मुझे इस कपलर को आपका इस पे लगाना है, इसको मुझे इस पे लगाना है और इस वाले को मुझे इस पे इंस्टॉल कर देना है। आपका स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल भी इजी लग जाएगा। प्लग टू प्लग मैंने आपको रो वीडियो पे फिटिंग दिखा दी है। फर्स्ट आइटम मैंने आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल बताया, सेकंड मैंने आपको स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल बताया, थर्ड मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए सनग्लास होल्डर की वायरिंग। सनग्लास होल्डर की वायरिंग लगाने के लिए भी जो मैंने आपको वायरिंग का डायग्राम बताया था वही पूरा एग्जैक्टिव डायग्राम है। यहाँ पे इस साइड आइए, एक कपलर को मैंने आपकी गाड़ी में यहाँ पे लगाया है, एक कपलर को मुझे आपकी गाड़ी में यहाँ पे लगाना है, ये देखिए, और एक कपलर मैं पीछे लगा चुका हूँ। इसी से आपका सनग्लास होल्डर भी इजीली रन
कर गया है। सनग्लास होल्डर की फिटिंग मैंने आपको बता दी है, ऑटोमेटिक फोल्डेबल की बता दी है। अब मैंने आपको स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल की फिटिंग के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट आइटम जो कस्टमर की गाड़ी में हम लगा रहे हैं, इन स्पीकर्स को हटा के बोस के स्पीकर को इंस्टॉल करेंगे। बोस के स्पीकर की इंस्टॉलेशन करने के बाद कैसा कस्टमर को फीडबैक मिलता है मार्केट के स्टीरियो में, मैं आपको ये भी बताऊंगा। अब चलते हैं इनके स्पीकर्स की फिटिंग की, और फिटिंग के बाद एक कस्टमर के रिव्यू के साथ स्पीकर का कैसा आउटपुट आता है इस बारे में भी हम बात करते हैं। हमने कस्टमर की गाड़ी से इन्फिनिटी के स्पीकर उतार के बोस के स्पीकर को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद से हमने प्रॉमिसिंग रिजल्ट हमने सोचे थे, वो रिजल्ट मुझे नहीं मिले बोस के स्पीकर के साथ, क्योंकि जो कस्टमर ने स्टीरियो लगा रखा था डायमंड कट वाला, जो डायमंड स्टीरियो कस्टमर ने लगवा रखा था उसकी कंपैटिबिलिटी थोड़ी लाइट थी, स्टीरियो की थोड़ी आउटपुट स्लाइटली बेस्ट नहीं थी, जिस वजह से इसकी आउटपुट नहीं मैच कर पाई। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनके स्पीकर को वापस लगा के छोड़ रहे हैं इनकी गाड़ी में, इसकी जगह हम बोस के स्पीकर नहीं लगा रहे। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कस्टमर, जो भी कस्टमर बाहर से स्टीरियो बिना ब्लॉपंग का या आउटसाइड मार्केट का कोई भी स्टीरियो लगा रहा है तो कंपैटिबिलिटी के साथ लगाना है। ये वाले स्पीकर बोस के आपके नॉर्मल जो मार्केट के स्टीरियो उनके साथ कंपैटिबल नहीं है। ये फीडबैक मैं आपको जरूर दूंगा स्पीकर इंस्टॉलेशन करने के बाद रियल एक्सपीरियंस का। इसलिए हम कस्टमर की गाड़ी में ये स्पीकर न लगा के नॉर्मल स्पीकर को ही इंस्टॉल कर रहे हैं। इसी के साथ जो जो डिटेल्स थी मैंने आपके सामने शेयर की, जो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन जानकारी थी मैंने आपके साथ साझा की। अगर आप कहीं से भी काम करवाएं, अगर डिस्काउंट की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं, प्राइस कम और ज्यादा क्यों होता है ये भी मैंने कोशिश किया था इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूं। इसी के साथ कुछ भी आपके डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उम्मीद करता हूं आपका दिन शुभ हो।